जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल आता है कि एचपीएलसी का जो पंप का प्रेशर है उसको हम कैसे सेट करें, कैसे उसको मेंटेन करें। अच्छा, इस पे जब भी बात होगी तो इस पे दो फैक्टर सामने आ सकते हैं, या तो आपका प्रेशर हायर साइड पे जा रहा है या लोअर साइड से जा रहा है। मैं जो आज की वीडियो को फोकस में आपको बताता हूँ कि आपने एचपीएलसी के पंप के प्रेशर को कैसे मेंटेन करना है कि वो सेट हो जाए, विद इन द लिमिट काम कर रहा हो। अगर आपका प्रेशर हाई साइड पे जा रहा है, शूट कर रहा है, तो उस एंगल से मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनको अगर आप एडजस्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ग्रिप में रखते हैं, तो आप अपने एचपीएलसी में पंप के सिस्टम को जो प्रेशर है उसको मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो पहला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है फ्लो रेट। अगर आपकी मेथोडोलॉजी ऐसी सेट थी या आप जिस पे एनालिसिस कर रहे हैं, उसका फ्लो रेट थोड़ा ज़्यादा है, लेट्स सपोज 1.2 ml पे आप काम कर रहे हैं, या 1.5 ml पर मिनट पे काम कर रहे हैं, या 2 ml के फ्लो रेट पे आप काम करें, तो आप अपने फ्लो रेट को कम करें। आप अपने सिस्टम को, मेथोडोलॉजी को ऐसे सेट करें कि आप फ्लो रेट कम रखें। अगर आपकी देर से आ रही थी तो अलग अलग फिनोमेना है, आप उसको भी सेट कर सकते हैं। अपने फ्लो रेट को अगर आप कम करते हैं तो आपके इससे भी सिस्टम का जो प्रेशर है, अगर वो हाई हो रहा है, सेट नहीं हो रहा, तो वो आप कम हो जाएगा, लिमिट में लोअर साइड पे आ जाएगा अगर आप शूट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन इसके साथ दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है दूसरा फैक्टर, वो है टेम्परेचर ऑफ द कॉलम। कॉलम को टेम्परेचर देकर भी आप अपने सिस्टम के प्रेशर्स को मेंटेन कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अगर शूट कर रहे हैं। और मैं नॉर्मली ये रेकमेंड लोगों को यही कहता हूँ कि अपनी एनालिसिस में कॉलम के टेम्परेचर को दिया करें। एम्बिएंट पे भी लिखा हो तो 25 डिग्री दिया करें, इससे आपकी पीक भी स्टेबल रहती है, आपकी बेस लाइन भी स्टेबल रहती है, आरटी भी आपकी शिफ्ट नहीं होती, आपका सिस्टम बड़ा स्मूथ चलता है अगर आप टेम्परेचर देते हैं। तो मीन्स कहने का ये कि अगर आप थोड़ा टेम्परेचर कम करेंगे तो आपका फ्लो रेट डिफरेंट होगा, लेकिन अगर आप टेम्परेचर थोड़ा सा सिस्टम को बढ़ा देंगे तो प्रेशर आपका कम हो जाएगा। सही है, यानी अगर आप थोड़ा सा टेम्परेचर देते हैं, अगर 25 डिग्री पे काम करें तो 28 डिग्री पे ले जाएंगे, 30 डिग्री पे अगर आप काम करना शुरू करेंगे तो आपका प्रेशर कम हो जाएगा, हायर साइड पर नहीं जाएगा। इसके साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है मोबाइल फेस की कंपोजिशन। अगर आपकी मोबाइल फेस की कंपोजिशन ऐसी सेट थी कि जिसमें ऑर्गेनिक फेस ज़्यादा था, फॉर एग्जांपल मेथनॉल, तो आपको मोबाइल फेस थोड़ी सी ट्यूनिंग करने से, कंपोजिशन में चेंज करने से भी आप सिस्टम के प्रेशर को, पंप के प्रेशर को कम कर सकते हैं। क्योंकि जिस मोबाइल फेस के अंदर मेथनॉल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उसका प्रेशर ज़्यादा जाता है। मेथनॉल ऐसा है, जब आप एचपीएलसी पे प्योर मेथनॉल चलाएंगे तो सिस्टम का प्रेशर हाई होगा, हैवी होता है। तो कॉलम के लिए ये डिपेंड्स करता है, कॉलम पे भी आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर और है इस हवाले से भी। लेकिन जो ये फैक्टर कि मोबाइल फेज में अगर मिथेनॉल को अगर आप कम करते हैं तो प्रेशर आपका डाउन होने के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन जिस कंपोजिशन में आपके मिथेनॉल का रेशो बहुत ज़्यादा है तो प्रेशर अप रहेगा, क्योंकि मिथेनॉल एक हैवी चीज़ है। अक्सर मिथेनॉल पे जब भी एनालिसिस करते हैं तो प्रेशर सिस्टम का हाई जाता है। तो मिथेनॉल की कंपोजिशन को कम करके भी देखेंगे, मोबाइल फेज की कंपोजिशन की ट्यूनिंग करेंगे तो भी आप चांसेस होते हैं कि आपके सिस्टम का प्रेशर सेट हो और कम हो। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एचपीएलसी की जो फिट्स हैं, फिल्टर्स हैं, उनको आप काउंटर करें। इनलाइन फिल्टर को देखें और पंप के साथ जो फिट्स लगी हुई थी उनको देखें। अगर वो डर्टी हो चुकी है, चौक हो चुकी है, तो डेफिनेटली फिर तो सिस्टम का प्रेशर मेंटेन होगा ही नहीं, अप्स एंड डाउन होगा। क्योंकि क्वेश्चन ये था कि कैसे हम सेट करें। इसमें फिर बहुत सारी बातें, या तो आपका सिस्टम का प्रेशर अप्स एंड डाउन हो रहा है, अलग फेनामिना में बात होगी। लेकिन नॉर्मली शूट कर रहा है तो फिर ये वाले फैक्टर होंगे जिसको मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। फिट्स चेंज करें अपने एचपीएलसी की, इनलाइन फिल्टर को चेक करें, वो न्यूली चेंज कर ले अगर उससे प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। अगर वो न्यूली फ्रेशली लगाएंगे, जो चौक नहीं हुई है, अगर चौक हो चुकी तो डेफिनेटली चेंज होगी, तो इससे सिस्टम का प्रेशर डाउन होगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, एक और पांचवी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कॉलम की वॉशिंग की कंडीशन। अगर आपका कॉलम बहुत ज़्यादा कंटामिनेट्स हो चुका है, आपने इतना उसको ओवरलोड कर दिया और प्रॉपर वॉशिंग नहीं मिल रही एज पर लोड, तो सिस्टम का प्रेशर हाई ही रहेगा, याद रखिएगा। तो उस कंडीशन में ये है कि आप सिस्टम की पूरी प्रैप करें, सिस्टम को प्रॉपर वॉशिंग करें, तो आपके सिस्टम का अगेन जब आप चलाएंगे आफ्टर वॉशिंग, सिस्टम आपका बहुत लाइट हो चुका होगा, प्रेशर आपको लो मिलेगा, हाई नहीं मिलेगा। ठीक है, एक और चीज़ लास्ट पे नंबर 6 में आपको बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके सिस्टम में एयर ट्रैप हो गई फिर तो किसी सूरत में भी आपका
जो सिस्टम का प्रेशर है, पंप का प्रेशर, वो मेंटेन ही नहीं रहेगा, कभी अप्स होगा, कभी डाउन होगा, पीक एरिया डिस्टर्ब होगा, पूरी एनालिसिस आपकी डिस्टर्ब रहेगी। अगर सिस्टम में एयर है तो प्रेशर कभी भी बैलेंस नहीं रहेगा, मेंटेन नहीं होगा। तो आप चेक करें, सिस्टम में अगर एयर ट्रैप हुई है तो डेफिनेटली फिर आप पर्जिंग पे जाएंगे, सिस्टम को पर्ज करें, जिस एंड से एयर है वो आइडेंटिफाई करें, वहाँ से एयर को रिमूव करेंगे तो आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा, सिस्टम का प्रेशर ऑटोमेटिकली स्टेबल हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये है कि सिस्टम का प्रेशर स्टेबल ही नहीं हो रहा तो उस केस में सबसे पहले एयर चेक की जाती है, फ्रिट्स चेक की जाती है, ये फैक्टर भी इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, तकरीबन 6 पॉइंट बताए। जब भी सिस्टम का प्रेशर को आपने सेट करना हो, पंप के प्रेशर को सेट करना हो, या मेंटेन नहीं हो रहा या हायर साइड पे जा रहा है, तो इन पॉइंट को हमेशा कंसीडर करें, इनको इम्प्लीमेंट करें, तो सिस्टम का प्रेशर आपका अलाइन हो जाएगा। होपफुली वीडियो आपने लाइक किए तो अगेन कहूँगा चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कोई भी क्यूरीज आप ओपनली पूछा करें, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।